सोचिए, एक आदमी समुद्र के किनारे सूरज डूबते हुए देख रहा है। लहरें उसके पैरों को छू रही है, हवा उसके कोट को हिला रही है। वो कहीं भाग नहीं रहा है, वो छुप नहीं रहा है, वो बस इंतजार कर रहा है। और कुछ घंटों बाद वो आदमी हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। साल 1948, ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड के पास समर्थन बीच। सुबह का समय है, लोग टहलने आए। दूर रेत पर एक आदमी बैठा हुआ दिखता है, पीठ दीवार से टिकी हुई, पैर सामने फैले हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो अभी उठकर चल जाएगा, लेकिन वो नहीं उठता, कभी नहीं। जब लोग पास जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है वो आदमी मर चुका है। बिना किसी चीख के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी कहानी के पुलिस आती है, शव को देखती है। कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, महंगा सूट, पॉलिश किए जूते। वो गरीब नहीं था, वो अनजान नहीं लगता था, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था, कोई आईडी नहीं था, कोई वॉलेट नहीं था, कोई खत नहीं था। और सबसे अजीब बात, उसके कपड़ों से एक एक लेबल काट दिया गया था, जैसे किसी ने कहा हो इस आदमी का कोई अतीत नहीं होना चाहिए। पोस्टमार्टम होता है, डॉक्टर देखते हैं, चुप हो जाते हैं। दिल समान है, दिमाग समान है, पेट समान है, लेकिन मौत समान नहीं है। डॉक्टर एक दूसरे को देखते हैं और बस इतना कहते हैं, शायद जहर, लेकिन ऐसा जहर जो शरीर में कोई निशान नहीं छोड़ता। अब कहानी और गहरी हो जाती है जब पुलिस उसके कपड़ों की एक छुपी हुई जेब खोलती है। अंदर मिलता है कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा, बहुत साधारण, लेकिन उस पर लिखा है कुछ ऐसा जो इस केस के हमेशा के लिए अमर बना देता है। उस कागज़ पर फारसी में लिखा है तमाम शुद्ध, मतलब सब कुछ समाप्त। अब खुद से पूछिए, कोई आदमी मरने से पहले अपनी जेब में सब कुछ ख़त्म क्यों रखेगा? यह आत्महत्या है जो जहर, तो जहर कहाँ है? ये हत्या है तो हत्यारा कहाँ है? या ये किसी को दिया गया आखिरी संदेश है? कुछ दिनों बाद एक और चीज़ मिलती है, एक किताब, द रुबिएट ऑफ ओमार खैयाम। वही किताब जहाँ तमाम सूद लिया गया था, लेकिन उस किताब का आखिरी पन्ना फटा हुआ है। और वही फटा हुआ पन्ना उस आदमी की जेब में मिला था। किताबों के पीछे कुछ लिखा हुआ है, रैंडम लेटर्स। कोई भाषा नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन पुलिस समझ जाती है ये बकवास नहीं है, ये एक कोड है। कोड किसका है और किसके लिए है, यही से कहानी मोड़ लेती है। पुलिस एक महिला तक पहुंचती है, उसका नाम जेसिका थॉम्पसन था। जब उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाई जाती है तो वो एक पल के लिए सांस लेना भूल जाती है। उसकी आंखें सब कुछ बता देती है, लेकिन उसके होठ कहते हैं मैं इसे नहीं जानती। लेकिन झूठ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता। पुलिस को पता चलता है उसके पास वही किताब कभी मौजूद थी, और उसका बेटा उस आदमी से हैरान कर देने वाली हद तक मिलता जुलता है। दांतों की बनावट, कानों की शेप, जेनेटिक मार्कर्स, सब कुछ। एक ही सवाल पूछता है, क्या वो आदमी उस बच्चे का पिता था? अगर हाँ, तो सामने क्यों नहीं आया? क्यों उसने अपना नाम मिटा दिया? क्यों दुनिया से खुद को इरेज कर दिया? कुछ लोग कहते हैं वो आदमी एक जासूस था, कोल्ड वार का दौर था, सीक्रेट मिशन, इनविजिबल लाइफ। शायद मिशन पूरा हुआ और जब काम ख़त्म हुआ तो आदमी भी कुछ लोग कहते हैं ये एक प्रेम कहानी था, एक ऐसा प्यार जो पूरा नहीं हो सका। एक आदमी जो जानता है कि उसे अपनी पहचान के साथ जिंदा रहने का हक नहीं। वो समुद्र तट पर बैठा, सूरज डूबते हुए देखा और अपने साथ सिर्फ एक शब्द छोड़ा, तमाम शुद्ध। आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। डीएनए टेस्ट हुए, थ्योरीज बनी, बुक्स लिखी गई, लेकिन सच्चाई अभी भी रेत में दबी हुई है। शायद यही वजह है कि ये केस इतना डरावना है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है अगर कोई इंसान पूरी दुनिया से बिना नाम, बिना पहचान गायब हो जाए तो क्या वो सच में कभी था? समतल बीच आज भी है, लहरें आज भी आती है, लहरें आज भी जाती है, लेकिन उस आदमी की कहानी
अभी भी वहीं बैठी है, खामोश, अधूरी और इंतजार में। शायद उसने सही लिखा था, तमाम शुद्ध, या शायद कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती।